अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे, मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और उनके लिए हेल्पफुल भी बन रही होंगी। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या हम 485 या 476 वीज़ा के बाद जो कि टेम्परेरी रेजिडेंसीज हैं उसके बाद हम स्टूडेंट वीज़ा पर दोबारा से जा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कंप्लीट दी थी कि हम इन वीज़ा कैटेगरीज को जो लोग एक दूसरे से दूसरे वीज़ा पे जंप करके जाते हैं और जो वापस स्पेशली टीआर से वापस स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं उनके लिए एक क्वेश्चन मार रखा था और उनको कहा था कि ये हमारे लिए जो है स्पेशल टारगेट होंगे, इनको हम दोबारा वीज़ा कैटेगरी चेंज नहीं करने देंगे। तो जितनी बातें उन्होंने की थी उनकी इंप्लीमेंटेशन हुई, कुछ की नई इंप्लीमेंटेशन हुई, कुछ की बाकी है। तो अगर मैं इन दो वीज़ा कैटेगरीज की बात करूं तो आप बिल्कुल दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नो वन हैज़ टू स्टॉप यू फ्रॉम अप्लाइंग द वीज़ा। अब वहां पर उसके अंदर उन्होंने जो स्क्रूटनी कर दी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है। स्क्रूटनी क्या है, आपको जीएसटी क्लियर करना पड़ेगा, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें सारी इंटेंशंस आपकी क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो ये जीएसटी टेस्ट जो है वो रिसेंटली उन्होंने जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया हुआ है। लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड की, उसमें बताया भी कि वो इंप्लीमेंट हो चुका है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको आंसर करना पड़ेगा कि अगर आप एक स्टूडेंट वीज़ा से दूसरे स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, अगर आप टीआर से स्टूडेंट वीज़ा पे वापस जा रहे हैं तो क्या रीज़न है, आपका कोर्स प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है या फिर आप सेम कोर्स लेवल पे एक डिप्लोमा खत्म किया, दूसरा खत्म किया, तीसरा, या फिर आप डिप्लोमा करने के बाद आपने अगला कोर्स जो चूज़ किया वो प्रोग्रेसिव में एक ही लेवल में ऊपर लेवल का कोर्स था। लेट से अगर आपने बैचलर्स किया तो आप मास्टर्स की तरफ जा रहे हैं, डिप्लोमा किया तो आप मास्टर्स की तरफ जा रहे हैं, या मास्टर्स किया तो आप एमफिल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपका कोर्स प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। और नंबर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया में पहले कितने सालों से रह रहे थे और आपकी पहले हिस्ट्री क्या है, ये कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। और सबसे लास्ट चीज़ जो डिपेंड करती है वो ये डिपेंड करती है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आप किस ऑक्यूपेशन को लेकर आपने कितनी स्ट्रगल की है। लेट से एक बंदा जॉब करता रहा, एक बंदा 485 पे या 476 पे उसने जॉब की, जॉब करने के बाद उसका वीज़ा हो गया ख़त्म, ना उसको मिला 482, ना मिली उसको नॉमिनेशन, टाटा बाय बाय, वो वापस जाना पड़ेगा उसे। बट उसने कहा कि मैं यहाँ पे स्टे करने के लिए एक कोर्स चूज़ कर लेता हूँ जो कि मेरे कैरियर से रिलेटेड भी है। एक आईटी के बंदे की बात करते हैं, उसने बस बैचलर्स इन आईटी किया या मास्टर्स इन आईटी किया, तो उसको उससे रिलेटेड जॉब मिल गई, वो जॉब करता रहा, उसको दोनों परमानेंट वीज़ाज ना मिल सके, उसको वापस जाना था, लेकिन उसने चूज़ किया कि यार मैं मास्टर्स ऑफ आईटी कर लेता हूँ या आईटी से रिलेटेड कोई मैं एडवांस डिप्लोमा कर लेता हूँ, दैट कुड हेल्प मी टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब। तो आप एक अच्छी सी एसओपी लिखते हो, एक अच्छा सा आप जो है वो एसओपी तो नहीं, सॉरी, जीएसटी में आप अपनी रीजंस देते हो, उसे बताते हो, दे आर मच रिलेटेड, वो दोनों चीज़ें सेम ही हैं कि मैंने ये कोर्स किया, मैं जॉब कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि मैं ये कोर्स करूँ ताकि मैं अपनी कंट्री वापस जाऊँ तो मुझे फ़ायदा भी हो। तो दैट कैन कैश योर टाइम एज वेल, आपको वो एक टाइम कैश कर देगा वो कोर्स और आपके चांसेस भी अच्छे होंगे। इस तरह आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नो वन हैज़ स्टॉप्ड यू, बट उसकी वीज़ा की रेशो अभी तक सामने नहीं आई बिकॉज रिसेंटली इंप्लीमेंट हुआ है। तो आने वाले टाइम में फर्दर चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी और उनकी अपडेट्स भी आएंगे और उनके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। आई होप ये वीडियो मेरे दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी और ये उनको जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट भी करेगी कि यू कैन स्टिल स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, बट थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, बट वी विल कोप अप विद दैट इंशाल्लाह। आपको इस तरह की अपडेट्स अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मजीद वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड फॉलो फॉर मोर।